हरिओम। मित्रों प्रणाम। आप सभी संतों व श्रोताओं को मैं मोहन सिंह मवाड़ी का सादर प्रणाम। आज का विषय है गुरु ज्ञान शब्द का भाग 14, परमात्मा की खोज। यूं तो कई सारे लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। किसी ने परमात्मा को हृदय में निवास बताया है, किसी ने परमात्मा को मंदिर में बताया है, किसी ने मस्जिद में, किसी ने मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे में बताया है। और परमात्मा के प्राप्ति के लिए किसी ने भक्ति, किसी ने योग, किसी ने साधना, किसी ने ध्यान, किसी ने जाप, किसी ने कुंडली जागरण आदि तरीके बताए हैं। पर संतों, आज हम कबीर बीजक का ज्ञान सार शब्द को जान लेते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी ने परमात्मा का ठिकाना बताया है कि आखिरकार परमात्मा रहता कहाँ है और कैसे प्राप्त होता है। तो कबीर बीजक के ज्ञान से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। परमात्मा तो साकार और निराकार से परे है और हम उसे साकार रूप में खोजते हैं। साकार रूप में हम उसे पूजते हैं। इससे हमें एकाग्रता और सांसारिक सुख जरूर मिलते हैं, पर मोक्ष नहीं मिलता। सांसारिक सुख जो क्षणिक होते हैं, जो आते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते हैं, जो क्षणभंगुर हैं, माया है। पर परमात्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। आदि भी वही है और अंत भी वही है, पर उसी को नहीं जानते हैं, जो पल हर पल हमारी खबर रखता है, जिसकी शक्ति से हम जिंदा हैं। हमारी शरीर से वह शक्ति के जाने के बाद तो शरीर सौ है। वही हमारे अंदर और वही हमारे बाहर मौजूद है। वही साकार और वही निराकार है। वह शब्द स्वरूप है। कबीरदास जी का ज्ञान महाज्ञान और अटूट ज्ञान है। उन्होंने अपने दोहे साखी रमैनी में लिखा है एक सुंदर काव्य। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना भ्रकुटी भंवर गुफा में, सब शासन की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होय तो तुरंत मिलहूँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मित्रों, यह सुंदर काव्य में सीधा और स्पष्ट बताया गया है कि परमात्मा तो विश्वास में है। परमात्मा को खोजना है तो अपने ही अंदर खोजना है। वह हमारे ही साथ और पास में है। यह विश्वास करना ही पड़ेगा। परमात्मा न तो तीर्थ में, न मूर्ति में, न एकांत में, न ही मंदिर मस्जिद में, न जप में, न तप में, न व्रत उपवास में, न पूजा पाठ में, न योग साधना में। वह तो खोजी व्यक्ति के पल भर की तलाश में
विश्वास में है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक मृग पूरे जंगल में कस्तूरी की खुशबू को ढूंढने फिरता रहता है, पर उसे यह पता नहीं रहता कि कस्तूरी तो मेरे ही पास है। ऐसा ही इस मनुष्य का हाल है। परमात्मा तो हमारे अंतर आत्मा में है, पर हम इस बाहरी दुनिया में, इस प्रकृति में सुख में उसे खोजते हैं। मैं कदापि यह नहीं कहूँगा कि जब तप, योग साधना, पूजा पाठ सब बेकार है, लेकिन हमें यह ज्ञात होना अति आवश्यक है। तभी इस पूजा पाठ, जप तप, योग साधना का भी महत्व है। इनसे हमारा मन तो शांत हो जाएगा, पर आत्मा शांत नहीं होगी। मन भी कुछ ही देर, क्योंकि मन कभी भी एक जगह नहीं ठहरता है। मन को तो बंदर बताया गया है। यह बंदर की तरह उछल कूद करता ही रहता है। मन कभी नहीं भरता। इसलिए मन का भाव अच्छा होना चाहिए। भाव ही विश्वास दिलाता है और विश्वास ही परमात्मा का वास है। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलता हूँ ऐसा ही एक नया रोचक विषय को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। हरि ओम शंभु।